स्वागतम दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल फार्मा संज्ञान में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकेरिया के बारे में कि आर्टिकेरिया क्या होती है, किस कारण से आर्टिकेरिया होती है और इसके होने के साथ साथ व्यक्ति में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कि अगर किसी पेशेंट को आर्टिकेरिया बार बार हो रही है तो डॉक्टर के द्वारा ऐसे पेशेंट में कौन से टेस्ट कराए जाते हैं और डॉक्टर के द्वारा ऐसे पेशेंट को क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्टिकेरिया। दोस्तों आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आर्टिकेरिया क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति की बॉडी पर रेड कलर के उभरे हुए दाने या फिर रेड कलर के सर्कल टाइप से बन जाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा लगातार ईचिंग होती है और जलन होती है और साथ ही ये मेनली एलर्जी कंडीशन में होता है। तो इसको हम आम भाषा में पित्ती बोलते हैं और इसको मेडिकल भाषा में आर्टिकेरिया बोलते हैं। दोस्तों अगर इसकी कारण की बात करें तो सबसे पहला इसका जो कारण है वो है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। मतलब किसी पेशेंट में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, इसमें किसी पेशेंट में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है जैसे कि उसको कब्ज रहती है या फिर उसका पेट है वो सही से साफ नहीं हो पाता है या फिर उसको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे पेशेंट में कभी कभी ये आर्टिकेरिया की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। या फिर किसी कीड़े जैसे मधुमक्खी, खटमल या फिर किसी और इंसेक्ट बाइट के होने पर ये आर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। इसी के साथ इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा फूड से या कुछ ऐसा खा लेते हैं जो सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, उस दौरान भी ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है। या फिर कॉन्स्टिपेशन, मतलब किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उस दौरान भी आर्टिकेरिया की प्रॉब्लम ऐसे पेशेंट में देखी जा सकती है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं और इसका एक कारण और है कि अगर कोई पेशेंट है जो रेगुलर ड्रग लेते हैं या कभी कोई ड्रग ली, कोई दवा ली और दवा उसको रिएक्शन कर जाती है तो उस दौरान भी उसको आर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की कि जब किसी व्यक्ति को आर्टिकेरिया होती है तो क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। दोस्तों ऐसे पेशेंट को जिसको आर्टिकेरिया हुई है उसको सबसे पहले ब्राइट रेड कलर के सर्कल से चकत्ते से उसकी बॉडी पर उभरे हुए चकत्ते से दिखाई देंगे, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हो। इस टाइप्स के उसकी पूरी बॉडी पर जगह जगह उभरे हुए चकत्ते से ब्राइट रेड कलर के जो चकत्ते दिखाई देंगे। ये लगभग पूरे शरीर में फैल जाते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा बर्निंग ईचिंग होती है। चकत्तों पर सीवियर ईचिंग होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा इनमें जलन होती है और कभी कभी चेहरे पर या फिर ओठ पर या आँखों पर स्वेलिंग भी आ जाती है। ये कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर हम बात करें आर्टिकेरिया के बारे में कि तो जो आर्टिकेरिया होती है वो कितने टाइप्स की होती है, तो दोस्तों आर्टिकेरिया 2 टाइप्स की होती है, क्रोनिक आर्टिकेरिया और एक्यूट आर्टिकेरिया। जो एक्यूट आर्टिकेरिया होती है वो तो व्यक्ति में तुरंत होती है और तुरंत 2 घंटे 3 घंटे या 1 दिन में ठीक हो जाती है। और जो क्रोनिक आर्टिकेरिया होती है वो क्या होती है, काफ़ी लंबे समय तक व्यक्ति में होती रहती है, जैसे कि आज हुई उसके बाद ठीक हो गई, 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसको फिर हो गई, फिर ठीक हो गई, फिर दवा ली, फिर 1-2 दिन बाद सही रहा, फिर हो गई। तो ये क्रोनिक आर्टिकेरिया होती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एक्यूट आर्टिकेरिया में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है और क्रोनिक आर्टिकेरिया में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो जो एक्यूट आर्टिकेरिया होता है उसमें डॉक्टर के द्वारा जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो है सबसे पहले ऐसे पेशेंट को टैबलेट अटेरेक्स टैबलेट्स जिसमें हाइड्रोक्सीजन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। मतलब कोई ऐसा पेशेंट अगर डॉक्टर के पास आता है जिसको एक्यूट आर्टिकेरिया हो रखा है तो अटेरेक्स टैबलेट उसको तुरंत ही दी जाती है। और उसके बाद जो अटेरेक्स टैबलेट होती है ये सुबह शाम ऐसे पेशेंट को 2 से 3 दिन तक लेने की सलाह दी जाती है। इसी के साथ उसको टैबलेट बेटनोसोल
सोल टैबलेट 0.5 mg ऐसे पेशेंट को दिन में 2 बार सुबह शाम लेने की सलाह दी जाती है। या फिर बेटनोसोल की जगह पे आप टैबलेट ओमनाकोटिल 5 mg जिसमें प्रेडनिसोलन पाया जाता है। दोस्तों ये दोनों ही स्टेरॉइड दवा हैं, बीटामेथासोन और प्रेडनिसोलन। इनमें से आप एक दवा का यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप पेशेंट को बेटनोसोल दे सकते हैं या फिर ओमनाकोटिल 5 mg ऐसे पेशेंट को दे सकते हैं। जो स्टेरॉइड दवा है ये आपको 2 से 3 दिन तक ही पेशेंट को देना है दोस्तों। और इसी के साथ अगर जो पेशेंट की बॉडी पर बहुत ज़्यादा रेड कलर के चकत्ते हो गए हैं, उनमें ईचिंग हो रही है, स्वेलिंग भी है, तो उसको एक लोशन जिसको कैलामाइन लोशन बोलते हैं, कैलामाइन लोशन ये आप पेशेंट को दे सकते हो। ये लोशन जिस जिस जगह पे ये पित्ती हुई है पेशेंट को उस जगह पे सुबह शाम उसी जगह पे लगाना है, जिससे क्या है जो उसमें इन्फेक्शन हुआ है या उसमें इचिंग हो रही है, रेडनेस हो गई है, वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है और जलन काफ़ी कम हो जाती है। दोस्तों ये था एक्यूट आर्टिकेरिया का ट्रीटमेंट। और अब हम बात करते हैं कि किसी को एक्यूट आर्टिकेरिया हुआ है और उसकी जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा सीवियर है। तो सीवियर कंडीशन का मतलब उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है और उसकी पूरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा आर्टिकेरिया हो रखी है। तो ऐसे पेशेंट को टैबलेट के साथ साथ भी सबसे पहले उसको इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसे तुरंत ही इंजेक्शन एविल 2 ml जिसमें फेंड्रामाइन ड्रग पाया जाता है, ये IM ऐसे पेशेंट को तुरंत ही दिया जाता है। और इसी के साथ इंजेक्शन कोड कॉस्ट 100 कोड कॉस्ट 100 जिसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन ड्रग पाया जाता है, ये ऐसे पेशेंट को IV रूट से स्लोली दिया जाता है। ये दोनों इंजेक्शन देने के बाद ही वो जो ओरली ट्रीटमेंट बताया वो ओरली ट्रीटमेंट ऐसे पेशेंट को 2 से 3 दिन तक दिया जाता है। दोस्तों इस ट्रीटमेंट से 100% जो आर्टिकेरिया के पेशेंट होते हैं उनको 100% आराम मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी पेशेंट को क्रोनिक आर्टिकेरिया है, मतलब उसको बार बार आर्टिकेरिया होती है, बार बार उसकी बॉडी पर पित्ती होती है, या एक दिन हुई उसके बाद उसने दवा ली ठीक हो गई, फिर 2 दिन बाद उसको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो उस दौरान सबसे पहले डॉक्टर के द्वारा ऐसे पेशेंट में एक टेस्ट कराया जाता है जिसका नाम है IgE ब्लड टेस्ट। IgE ब्लड टेस्ट ऐसे पेशेंट में कराया जाता है जिससे इम्यूनोग्लोबिन E एंटीजन का पता चलता है कि जो उसके बॉडी में IgE का लेवल है वो कितना है, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर के द्वारा ऐसे पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर किसी को क्रोनिक आर्टिकेरिया है तो उसको ब्लास्टिन टैबलेट्स BD, मतलब जो ब्लास्टिन टैबलेट्स होती है ये एक एंटी एलर्जिक टैबलेट्स होती है, एंटी एलर्जिक ड्रग है। ये ऐसे पेशेंट को 20 से 25 दिन रेगुलर लेने की सलाह दी जाती है। और इसी के साथ उसको टैबलेट अटेरेक्स टैबलेट भी ऐसे पेशेंट को दिन में 1 या 2 बार, ऐसे पेशेंट को अगर उसको बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है तो दिन में 2 बार सुबह शाम 20 से 25 दिन या फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग ये दोनों टैबलेट्स ही ज़्यादा लंबे समय तक ले सकते हैं दोस्तों। और अगर बहुत ही प्रॉब्लम है किसी को आर्टिकेरिया की, बहुत ज़्यादा दवाई खा ली है फिर भी आर्टिकेरिया है वो ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका एक जो इंजेक्शन आता है जो डॉक्टर के ही सलाह से दिया जाता है और डॉक्टर की रेख देख में दिया जाता है, क्योंकि ये इंजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, हर पेशेंट इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए पेशेंट से पूरी उसकी हिस्ट्री पूछी जाती है और उसको बताया भी जाता है कि इसकी इंजेक्शन की जो कॉस्ट है वो इतनी है, आप लेना चाहो अगर तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो पेशेंट के कहने पर ही डॉक्टर उस इंजेक्शन का यूज करते हैं। दोस्तों ये इंजेक्शन है जो जोलर के नाम से मिलता है, इसमें ओमलीजुमेब ड्रग पाया जाता है। ये IG लेवल के अकॉर्डिंग ही कि किसी पेशेंट का जो IG लेवल है
वो कितना है, IG लेवल के अकॉर्डिंग ही इसकी डोज पेशेंट को दी जाती है। हफ्ते में ये एक ही इंजेक्शन ऐसे पेशेंट में लगाया जाता है, जिससे उसका जो IgE लेवल है बहुत ज़्यादा हाई है, वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है और उसको जो आर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है वो लगभग 100% ठीक हो जाती है दोस्तों। और इसी के साथ एक सलाह दी जाती है कि किसी पेशेंट में जो आर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है तो ऐसे पेशेंट को खट्टी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। मतलब उसको आर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो रखी है तो ऐसे पेशेंट को खट्टी चीज़ों से बिल्कुल ही बचना चाहिए।